मुझे लाने वाले वो हैं, मेरे स्पॉन्सर वो रहे हैं। और अगर उनके आगे की हिस्ट्री की बात की जाए तो मैंने एक चीज देखा है उनको, वो अक्सर का कुछ चीजों को हमेशा ध्यान देते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो चार चीजें अनिवार्य होती हैं उन लोगों को। चार वजहों से लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग: अभाव, प्रभाव, दबाव और स्वभाव। ये चार चीजों को ना वो बहुत गहरे तरीके से समझते हैं। इसीलिए उनकी टीम में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग अचीवर्स हैं, ऐसे ऐसे लोगों का सपना पूरा हुआ है जिनसे दुनिया को उम्मीद ही नहीं थी कि जिंदगी में ये कभी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि उनका यही मानना है कि संदीप, लोग चार वजहों से डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं: अभाव, प्रभाव, दबाव और स्वभाव। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, उन चार तरीके को लोगों को चार तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि चारों को पता है कि चारों की नीड क्या है। और एक चीज वो कहते हैं, और उनको सफल बनाने के लिए, यानी कि जिन्होंने लोगों ने भी उनके ऊपर भरोसा किया है, उनके ऊपर उम्मीद लगाई है, जिन्होंने भी उनका हाथ थामा है, उनको सफल बनाने के लिए साम दाम दंड भेद जितना सब कुछ करना पड़े वो हमेशा कर जाते हैं। और एक चीज हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको टारगेट पूरा करना है तो नॉलेज और स्किल के साथ साथ एक्साइटमेंट, जोश और एनर्जी। वो कहते हैं, उनका वर्ड मुझे हमेशा से याद है, वो कहते हैं संदीप, अगर गरुड़ पे निशाना लगाना है, अगर गरुड़ को मार के गिराना तो चांद पे निशाना लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी होगी, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल। आपकी गोल से ज्यादा बड़ा स्किल होना चाहिए। उनकी टीम में लोगों ने देश विदेश की यात्राओं के सपने पूरे किए, कार अचीवमेंट के सपने पूरे किए, ड्रीम हाउस के सपने पूरे किए। यानी कि अचीवर्स की कोई कमी नहीं है। मैं अगर गिनना चाहूं ना तो मैं भी गिन नहीं सकता हूं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं। सो सभी के सभी जितने भी लोग बने हुए हैं यहाँ, 77 पार्टिसिपेंट्स का वेलकम मैसेज जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो छोटे मोटे रैंक पे नहीं है सर दोस्तों, वो उस रैंक पे पहुंच चुके हैं जिस रैंक का सपना लोग देखते हैं, और वो उस रैंक को जी रहे हैं, उस रैंक पे वो पहुंच चुके हैं। सो प्लीज वेलकम नन अदर देन आवर ग्रेट अपलाइन एंड मेंटोर, डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर ब्रजनाथ महतो सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू संदीप। शानदार शानदार एनर्जी, शानदार लीडरशिप और शानदार तरीके से आज का होस्टिंग को संभालने के लिए, राइट। बहुत शानदार लगा। प्राउड ऑफ यू संदीप। और यू आर अ ग्रेट लीडर। आप एक ऐसे लीडरशिप हो जो कि अपने टीम के लिए, सिस्टम के लिए, द क्रिएटर के लिए पूरी तरह से जो है सजग रहते हो, पूरी तरह से समर्पित रहते हो, टोटली सोल्ड आउट रहते हो सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, है ना। राइट। तो ये समर्पण ही जो है आपको इस तरह का निखार रहा है, आपके अंदर में लीडरशिप लेके आ रहा है। आपके वाणी में जो धार है ना, हम इसको धार बोलते हैं ना डायरेक्ट शैली की भाषा में, है ना। वो धार है जिसकी वजह से आपके साथ लोगों का एक समावेश बना रहता है और लोग आपके साथ जुड़ करके काम करते हैं, राइट ना। चलिए, तो डियर लीडर, ये धार, डियर लीडर, मैं ये सबके लिए बात कर रहा हूँ, राइट। आज नोट संदीप, मैं एवरीवन, मैं एक एक व्यक्ति मेरे जो टीम में है, हमारी जो द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम के साथ में है, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप इस एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लीजिए। यह सिस्टम आपके अंदर में जिस दिन से जाएगा ना, आपके वर्ड डिलीवरी बदल जाएगी, आपकी लीडरशिप बदल जाएगी, आपके अंदर का स्किल बदल जाएगा, आपके सोचने की नजरिया बदल जाएगी। आपका जो सोच होगा और दुनिया 95% वालों में से हट कर 5% वालों के नजरिए में आप चले आएंगे। आपकी जो ऑनर माइंड, जो एक एक तरह से कह सकते हैं कि ऑनर माइंडसेट आपके अंदर में आ जाएगा। एक मालिक जो होता है, मालिक की तरफ सोचने लगेंगे, राइट। ये लेकिन तब होगा जब आप पूरी तरह से सोल्ड आउट हो जाएंगे सिस्टम के प्रति और अपने अपलाइन के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, राइट ना। तो ये चीज को आपको अपने अंदर में समाहित करना है, डियर लीडर, अडॉप्ट करना है, टोटली सोल्ड आउट होकर के चलना है, राइट। डियर लीडर, मैं आज बहुत सारा कुछ बातें करने वाला नहीं हूँ। मैं एक ही चीज कहूंगा, आपने जो गोल अपना टारगेट रखा है ना। एक बार टारगेट, जब अमित सर अभी तुरंत बोले थे ना कि दिव्यांश सर की बात को उन्होंने दोहराया था कि अगर मैं एक बार टारगेट सेट कर लेता हूं, एक बार मैं गोल डिसाइड कर लेता हूं, तो दुनिया क्या बोलता है नहीं बोलता है, दुनिया की मैं सुनता नहीं और अपनी भी नहीं सुनता हूँ, राइट। मुझे अचीव करना है तो करना है। तो वही चीज मैं आज आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि आपके पास है आज का जो 2 दिन है ना। ये 2 दिन आपको जो है पूरी समर्पित हो करके अपने गोल के प्रति, अपनी डाउनलाइन का गोल के अचीव कराने के लिए, नोट, अपना गोल के बारे में सोचना नहीं है। मैं आपको फिर से बोलूंगा, आप अपने गोल के बारे में पहुंचे सोचेंगे ना डियर, तो आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको हमेशा अपने नीचे, अपने डाउनलाइन के गोल्स को आपको अचीव कराना है। किसी का आपको फास्ट ट्रैग बोनस छूट रहा होगा डेली 2 पॉइंट के लिए, किसी का 12.5 का मैचिंग के लिए छूट रहा होगा, उसमें 4 पॉइंट उसका कंप्लीट हो गया होगा।
उसको पहुंचाइए। किसी का बीबीसी का 5 आईडी क्लियर हो गया है, किसी का बीबीसी का 3 आईडी क्लियर हो गया है, किसी का बीबीसी का 4 आईडी क्लियर हो गया है, बाकी 2 ठो उसको करा दीजिए, है ना। एक चीज है, अगर आप अपने नीचे अगर उसका क्वालिफाई कराते हैं, आपका क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है, आपका अचीवमेंट ऑटोमेटिक होता है, आपका गोल ऑटोमेटिक पूरा होता है डियर लीडर, राइट। तो अपने लिए काम मत करना डियर लीडर, ये बिजनेस जो है अपने लिए काम करने के लिए है ही नहीं। लोग बोलता है सर मैंने टारगेट हिट किया, मैंने अचीवमेंट किया, मेरा गोल पूरा हुआ, नॉट। आपका गोल पूरा हुआ, कल आपका गोल पूरा नहीं भी होगा, लेकिन जिस दिन आपने ये कह दिया कि सर मेरा डाउनलाइन में इस बार मैंने जो गोल बनाया था उनके गोल पूरे हो गए, तो मैं प्राउड करता हूं, द क्रिएटर आपको आपके लिए प्राउड करेगा, राइट। अपना गोल के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो ये गुड साइन नहीं है डियर लीडर, है ना। ये बिजनेस में कहा जाता है ना, आपकी सफलता डिपेंड करते हैं कि आपके नीचे कितने लोग सफल हैं। आपका अचीवमेंट आपका डिपेंड करता है कि आपके नीचे कितने अचीवर्स हैं। आपका बड़ी टारगेट हिट करने का लक्ष्य तब पूरा हो जाएगा जब आपके नीचे छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होंगे, है ना। तो आप अपने नीचे का लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करिए, आपका पूरा ऑटोमेटिक होगा डियर लीडर। अपने लिए काम मत करना, मैं बता रहा हूं, अपने ग्रुप्स के लिए काम करिए, अपने लीडरशिप के लिए काम करिए। आपके अंदर जो आपके आपके जो विश्वास आपको देख करके आए उसके लिए आप काम करना स्टार्ट करिए, राइट। मैं अपने लिए काम नहीं करता हूं, मैं हमेशा अपनी टीम के लिए बात करता हूं। मैं अपने टीम को अचीव कराने के लिए उसको कुछ भी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कहीं पर जाना पड़े, मैं उसको हमेशा 24/7 उसको सहयोग करने के लिए रेडी रहता हूँ, राइट। तो अपनी अचीवमेंट के लिए मत काम करना, अपने ग्रुप्स के अचीवमेंट के लिए काम करो, आपका ऑटोमेटिक है। कहा जाता है ना, अगर इस सिस्टम में हम लोग एक ही चीज पढ़े हैं, इफ यू आर एनफ पीपल टू सक्सीड देन यू आर सक्सीड। अगर आप बहुत सारे लोगों को सफल होने में मदद करते हैं तब आप सफल होते हैं डियर लीडर, राइट। तो ये अपनी सफलता के लिए, तो ये मंथ का एंडिंग है, बहुत सारे ऑफर्स आ गए हैं, है ना। बायो जर्मेनियम मैट्रेस में ऑफर चल रहा है, कैटल में हमारा जॉय कैल्शियम में ऑफर चल रहा है, राइट। और साथ ही साथ जो है मंथ का क्लोजिंग है, तो भैया बेहतर तरीके से मंथ को क्लोज करो और अगला महीने का जो पे आउट है उसको बड़ा करिए। क्योंकि क्या है डियर लीडर, आप अभी कमर की पेटी जो है बांध लीजिए। मैं बता रहा हूं कि ये जो 4 महीना है, ये 4 महीना में अपने अंदर पागलपन को सवार कर लो, जुनून पागल जिसको बोलते हैं ना, दुनिया की मत सुनो। दिन भर में 5 से 10 प्लान करो, मैं गारंटी दूंगा 2026 में जो आपका पे आउट होगा ना, वो पे आउट आप समझने लायक नहीं रहेंगे। मतलब सोचिएगा कि ये पे आउट कैसे आ गया सर, यही चीज मैं बोल रहा हूं। अपने नीचे अपने टीम के साथ में उसको प्लानर बनाइए और उस पागलपन उस जुनून को अपने अंदर में सवार करिए, टीम के अंदर में वही चीज डिलीवर करिए, है ना। क्योंकि ये 4 महीना आपको अपना फाउंडेशन तैयार करने का समय है, प्लानर तैयार करने का समय है, न कि आप बैठ करके खाली गप सड़ा के करेंगे तो भैया कुछ नहीं होगा। ये 4 महीना के बाद ये बिजनेस पूरी तरह से फ्लाई कर जाएगा, और वो फ्लाई जब करेगा ना तो वही लोग इसमें उड़ान मारेंगे, है ना, रफाल पे। जो लोग पूरी तरह से अपने टीम को ट्रेनिंग देंगे, पूरी तरह से एजुकेशन देंगे, पूरी तरह से प्लानर डेवलप करके रखेंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज दे करके रखेंगे, राइट। और पूरा डेजॉय के प्रति जो समर्पित होगा, जो सिस्टम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होगा, टोटली सोल्ड आउट जो होगा अपने अपलाइन के प्रति, वही लोग फ्लाई कर पाएंगे, वही लोग रफाल की स्पीड पे उड़ेंगे, है ना। और ये डेजॉय पूरी तरह से स्पीड में उड़ने के लिए रेडी हो चुकी है, प्लेटफॉर्म बन चुका है। और 11 जनवरी जो हमारा एनिवर्सरी जो होने जा रहा है रांची में डियर लीडर, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, इसको लेकर के भी हमारे लीडर्स जो हम लोग आप देखे होंगे, जिसमें हम विक्रांत सर, हमारे जो मोस्ट ऑफ द सीनियर लीडर जो हमारे क्राउन है, वो थे ब्लू डायमंड मिस्टर अखिलेश महतो सर थे, आपका डायमंड रतन जी थे, है ना, हमारे गहरे मित्र, हम उसको छोटा भाई की तरह मानते हैं, राइट। तो सब ने मिल करके ऐसी तैयारी की है ना, ये तैयारी एकदम डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, आप सोच के आपके सोच से परे है ना। इसीलिए बहुत सारा अभी जानकारी नहीं दे रहा हूँ, राइट ना। तो आप अपना टीम के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने परिवार के बच्चों के प्रति सजग हो जाओ और कमिटेड होकर के काम पे निकलो। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड लीडर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू संदीप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो 19 साल से आपने मुझे सिखाया, आज इन इतने सारे लोगों को सिखाया, इसी वजह से मेरी अचीवमेंट हो पाती है, मेरे सपने पूरे हो पाते हैं।
तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर आज के इस सेशन के लिए। और मैं तो एक्साइटेड होता जा रहा था, जोशीला होता जा रहा था, एनर्जेटिक होता जा रहा था जैसे जैसे आप बोल रहे थे। सर ने, मैं सबों को कहना चाहूंगा, सर ने एक चीज कहा, आपने सोचा गौर किया या नहीं किया? उन्होंने कहा कि आप अपने बहुत सारे लोगों को सफल बना देते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। सर की सोच ही यही रही है हमेशा कि बहुत सारे लोगों को ही सफल बनाना। मेरी सफलता वही है, मेरी सफलता मेरे ऊपर भरोसा करने वाले लोगों की सफलता। मैं इसीलिए सर की वजह से इतने अचीवमेंट्स आए हैं, सर के टीम में इतने अचीवर्स निकले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको भी आज वो गुण सिखाया है सर ने कि कैसे आप अपने अचीवमेंट कर सकते हैं, कैसे आप बड़े अचीवर्स हो सकते हैं, कैसे आप अपने रैंक को चेंज कर सकते हैं, अपनी टीम के रैंक को चेंज कर सकते हैं। तो सभी के सभी इसलिए थैंक यू जरूर बोले सर को, धन्यवाद दिल से, हार्दिक दिल से धन्यवाद जरूर से जरूर मैसेज करे। और अगर कुल निचोड़ लेके बोला जाए दोस्तों, आज का सेशन रियली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही जबरदस्त होता जा रहा है। आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि यह आप लोगों की बेस्ट क्लोजिंग होने जा रही है। क्योंकि जैसे कि अभी अमित सर ने, हमारे ग्रेट अपलाइन एंड मेंटोर महागुरु की अगर हम लोग बात करें, अमित महादेव कच्छप सर, तो उन्होंने बताया कि एक बार कमिटमेंट कर लिया है ना, तो उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना है। जब आप हट रहे तो आपकी टीम क्यों नहीं हटेगी सर, है ना? मतलब एक बार गोल सेट कर लिया तो गोल से नहीं हटना है। हमारे ग्रेट अपलाइन एंड मेंटोर ब्रजनाथ सर ने कहा, हमारे रतन सर ने अभी कहा कि एक चीज बताया कि आपको अचीवमेंट्स देखने हैं, आपको शॉर्ट में अचीवमेंट्स देखने हैं, किसके क्या छूट रहे हैं। मैं अक्सर एक चीज बोलता हूं सर, अक्सर एक चीज बोलता हूँ, क्लोज, अगर मैं आज यहाँ पे सवाल करूँ ना कि क्लोजिंग की डेट कौन सी होती है, तो किसी ने कहना 30 तारीख को होती है, किसी ने कहना 31 तारीख को होती है, यही कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में ना, रियलिटी देखा जाए ना, तो क्लोजिंग की डेट 25 तारीख को होती है। आपने जितना क्लोजिंग करना है 25 तारीख को आपकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए। बाकी के जो 26, 27, 28, 29, 30 या 31 के होते, अब आपको ना जिनके जिनके जो जो छूट रहे, जैसे अभी रतन सर ने कहा, किसी का 12 12 12,500 का छूट रहा है, किसी का 25,000 का छूट रहा है, किसी का बीबीसी छूट रहा है, किसी के, वो सारी चीजें करनी है, वो सारी चीजें करनी है। आपका गोल कभी छूटेगा ही नहीं। अभी हमारे ग्रेट अपलाइन एंड मेंटोर्स, मैं तीनों के निचोड़ क्लियर कर दे रहा हूं। अभी हमारे ग्रेट अपलाइन एंड मेंटोर ब्रजनाथ सर ने कहा, दो चीजों के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया, लोगों को सफल बनाना है तो आप सफल बन सकते हैं, तो आप उनको देखेंगे, एनालाइज कर पाएंगे, तभी तो आप सफल बनाएंगे। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट एक चीज बोला, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया, बट मैंने उसे बहुत गहराई से नोटिस किया। सर ने कहा कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। ऑफर्स का मीन्स क्या है सर? ऑफर्स की मीनिंग क्या है? ऑफर का अगर मेरे मेरे से अगर कोई पूछे ना ऑफर का असली मीनिंग क्या है, तो मैं कहूंगा ऑफर वो टूल है जो आपके गोल को पूरा करता है, जो आपके गोल को पूरा करवा सकता है। किसी को बोल सकते हैं कि आप मैट्रेस ले सकते हैं, ऑटोमेटिकली टर्नओवर होगा। किसी को बोल सकते हैं मैट्रेस के अलावा हमारा जो कैल्शियम में है उस पर ऑफर चल रहा है, टर्नओवर पूरा हुआ, और भी ऑफर चल रहे हैं टर्नओवर पर। ये टूल्स हैं जो आपके गोल को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो वेल, धन्यवाद सर, आपने मुझे जो इतना कीमती समय दिया, हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर मिस्टर ब्रजनाथ सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी की वजह से आपके टीम में अचीवर्स है। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जी, नेक्स्ट मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं,